कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर सपना, हर लक्ष्य, हर महत्वाकांक्षा को एक सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला से हासिल किया जा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसने गूगल को 40 एम्प्लॉइज से 1,40,000 एम्प्लॉइज तक पहुंचाया था। यह है मेजर व्हाट मैटर्स की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए बदल सकती है। सन 1970s के दशक में इंटेल के कॉरिडोर्स में एक यंग इंजीनियर काम कर रहा था। उसका नाम था जॉन डोअर। वो देख रहा था कि कैसे एंडी ग्रोव, इंटेल के लेजेंडरी सीईओ, एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच से कंपनी को मैनेज कर रहे थे। ग्रोव ने पीटर डकर के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कॉन्सेप्ट को लेकर उसे एक नए लेवल पर ले गया था। उन्होंने 2 सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे। मैं कहां जाना चाहता हूं और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे। इन्हीं 2 क्वेश्चन से जन्म हुआ था OKRS का, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स का। प्रशांत, ये सिर्फ एक बिजनेस फ्रेमवर्क नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफी थी। ऑब्जेक्टिव का मतलब था क्या हासिल करना है। ये क्लियर, कॉन्क्रीट, एक्शन ओरिएंटेड और इंस्पायरिंग होना चाहिए। की रिजल्ट्स का मतलब था कि कैसे पता चलेगा कि हमने अचीव कर लिया है। ये स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, मेजरेबल और वेरीफाइबल होना चाहिए। ग्रोव का मानना था कि कुछ एक्सट्रीमली वेल चोजन ऑब्जेक्टिव्स एक क्लियर मैसेज देते हैं कि हम किस चीज को यस कहते हैं और किस चीज को नो। इंटेल में इस सिस्टम का पहला बड़ा टेस्ट तब आया जब कंपनी को माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन क्रश नाम के एक ऑल कंपनी एफर्ट के थ्रू इंटेल ने OKRS की गाइडेंस में 85% मार्केट शेयर हासिल किया। यह सिर्फ नंबर्स की जीत नहीं थी, बल्कि एक माइंडसेट की जीत थी। एक ऐसी माइंडसेट जो क्वार्टरली बीकन्स के थ्रू प्रायोरिटीज सेट करती थी। जॉन डोयर ने इंटेल छोड़ने के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर इस पावरफुल टूल को 50 से ज्यादा कंपनीज में शेयर किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब 1999 में वो गूगल के पास गया। उस टाइम गूगल में सिर्फ 30 एम्प्लॉइज थे और वे सब एक पिंग पोंग टेबल के अराउंड बैठे थे। डोयर ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और कहा, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके लिए एक प्लानिंग मॉडल बनाना। उसके 3 की रिजल्ट्स थे: प्रेजेंटेशन ऑन टाइम फिनिश करना, गूगल के लिए सैंपल क्वार्टरली OKRs क्रिएट करना और 3 महीने के ट्रायल के लिए मैनेजमेंट की अग्रीमेंट लेना। वो प्रेजेंटेशन 90 मिनट्स में खत्म हुई, लेकिन उसका इंपैक्ट आज तक चल रहा है। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज के अनुसार OKRs ने कंपनी को मल्टीपल ओकेजन्स पर 10 टाइम्स ग्रोथ अचीव करने में हेल्प की। आज गूगल में हर एम्प्लॉई अपने कोलीग्स के OKRs देख सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी OKR सक्सेस का हॉलमार्क है। गूगल का OKR सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। हर क्वार्टर में लीडर्स एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और की रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस को 0.0 से 1.0 के स्केल पर ग्रेड करते हैं। 0.6 से 0.7 के बीच का स्कोर सक्सेसफुल माना जाता है। ये अप्रोच बताती है कि OKRs में स्ट्रेच गोल्स का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 50% कंप्लीशन ऑफ अ स्ट्रेच गोल बीट्स 100% ऑफ अ मीडियोकर वन। लिंक्डइन का स्टोरी भी फैसिनेटिंग है। जब जेफ वीनर ने 2008 में CEO की पोजीशन संभाली तो उन्होंने OKRs इंप्लीमेंट किए। उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। हर टीम मेंबर 3 से 5 एम्बिशियस क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स सेट करता था। कंपनी लैडर में जितना ऊपर जाते थे, ऑब्जेक्टिव्स उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते थे। रेगुलर इन पर्सन मीटिंग्स के थ्रू टीम्स अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करती थीं। वीनर का मानना है कि उनकी $20 बिलियन सक्सेस का क्रेडिट OKRs फ्रेमवर्क को जाता है। OKRs की ब्यूटी यह है कि यह सिर्फ बिग कॉर्पोरेशंस के लिए नहीं है। चाहे आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, एक स्मॉल टीम लीड कर रहे हो या अपने पर्सनल गोल्स अचीव करना चाहते हो, OKRs हर लेवल पर काम करता है। अडोबे, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज इस फ्रेमवर्क का यूज करके रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव कर रही हैं। OKRs का मैजिक 3 कोर प्रिंसिपल्स में है। पहला है फोकस, 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स पर साइकिल रखना ताकि टीम्स चूज कर सकें कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अलाइनमेंट, जब सभी गोल्स पब्लिक होते हैं तो वर्कफोर्स क्लियरली समझती है कि कंपनी के गोल्स क्या हैं और उनके एफर्ट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा है ट्रैकिंग, वीकली फीडबैक के थ्रू प्रॉब्लम्स को अर्ली आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करना। एक सक्सेसफुल OKR इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। की रिजल्ट्स ससिंक्ट, स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। आउटपुट्स और इनपुट्स का मिक्स हेल्पफुल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी की रिजल्ट्स का कंप्लीशन ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट में रिजल्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो OKR नहीं है। OKRs को कंपेंसेशन से डिस्कनेक्ट रखना भी क्रूशल है। जब गोल्स कंपेंसेशन से टाइड होते हैं तो लोग सैंडबैग करते हैं, यानी डिलिबरेटली लो टारगेट सेट करते हैं। OKRs का पर्पस रिस्क टेकिंग को इनकरेज करना है, सेफ प्लेइंग को नहीं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखें तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंप्रूव कस्टमर सैटिस्फैक्शन, और की रिजल्ट्स हो सकते हैं नेट प्रमोटर स्कोर को 9.7 तक इंक्रीज करना,
कस्टमर चर्न रेट को 10% रिड्यूस करना और वन ऑन वन चेक इन्स की हेल्पफुलनेस को 10 में से 9 टाइम्स वेरी हेल्पफुल रेट करवाना। मार्केटिंग टीम्स के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है आवर ब्रांड इज वाइडली रिकॉग्नाइजेबल, और की रिजल्ट्स हो सकते हैं Q2 में 2000 न्यू यूनिक वेबसाइट विजिटर्स ड्राइव करना, 10 की इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर से लिंक्डइन पे प्रमोशन पाना और ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू सेल क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स का परसेंटेज इंक्रीज करना। OKRS के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर यह है कि यह सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है बल्कि एक कंप्लीट कल्चरल शिफ्ट है। ये टीम्स को बॉटम अप अप्रोच से अपने गोल्स क्रिएट करने के लिए इनकरेज करता है। जब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व होते हैं तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी गेम चेंजिंग है। जब हर कोई देख सकता है कि दूसरे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन बढ़ता है, साइलोस टूटते हैं और कलेक्टिव एफर्ट इमर्ज होती है। यह अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। जब आपके गोल्स पब्लिक हैं तो आप नेचुरली उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। OKRs का क्वार्टरली साइकिल भी बहुत थॉटफुली डिजाइंड है। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है लेकिन साथ ही रैपिड इटरेशन भी एनेबल करता है। अगर कोई अप्रोच काम नहीं कर रहा तो अगले क्वार्टर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये एजिलिटी मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में क्रूशियल है। रिफ्लेक्शन का कंपोनेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। OKRs इनहेरेंटली एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन एक हैमस्टर व्हील बन सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन सेशंस में टीम्स एनालाइज करती हैं कि क्या काम किया, क्या नहीं किया और अगले साइकिल में क्या इंप्रूव करना है। CFRS कॉन्वर्सेशंस, फीडबैक और रिकॉग्निशन OKRs को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये पीपल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट हैंडल करता है। रेगुलर कॉन्वर्सेशंस लीडर्स और कंट्रीब्यूटर्स के बीच OKR प्रोग्रेस रिव्यू करने और फीडबैक देने के लिए होती हैं। यह इंश्योर करता है कि OKRs सिर्फ नंबर्स गेम ना बनकर ह्यूमन डेवलपमेंट का टूल भी बने। आज के डिजिटल एज में OKRs और भी रिलेवेंट हो गए हैं। रिमोट वर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स और रैपिड मार्केट चेंजेस के साथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और मेजरेबल रिजल्ट्स की नीड पहले से कहीं ज्यादा है। कंपनीज जो OKRs इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करती हैं, वे बेटर इनसाइट्स पाती हैं, इंप्रूव्ड मोटिवेशन देखती हैं, अलाइंड टीम्स बनाती हैं और अल्टीमेटली इंक्रीज्ड रेवेन्यू अचीव करती हैं। मेजर व्हाट मैटर्स सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। ये हमें सिखाती है कि सक्सेस रैंडम नहीं होती। ये सिस्टमैटिक अप्रोच, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होती है। जब हम मेजर करते हैं जो मैटर करता है तो हम अचीव करते हैं जो पॉसिबल लगता है। ये जर्नी इंटेल के कॉरिडोर से शुरू होकर गूगल के पिंग पोंग टेबल तक पहुंची और आज ये हर इंडस्ट्री, हर साइज की कंपनी और हर इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। OKRs का मैजिक ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स है, बल्कि ये है कि ये ब्यूटिफुली सिंपल है। 2 क्वेश्चंस, कहां जाना है और कैसे पता चलेगा कि पहुंच गए। इन्हीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी।